हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दिया, हमारे चैनल कोई बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके टीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, उनका भी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, शायद अभी चालू है। तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको इसके बाद शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखें, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा कंप्लीट करें। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन आपसे इसको जो है लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको देखिए, मैंने आपको बता दिया है एग्जाम का अपडेट। आपका जो है डेट सब चेंज हो गया। 7 मई तक जो है आप ईपीबीएड वालों का फॉर्म भरा जाएगा और 4 से 10 जून के बीच में जो आपका एग्जाम होने वाला है। 10 जुलाई को जो उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आपका टाइम भरपूर है, जितना हो सके उतनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो है बिहार वाले हैं उनका भी फॉर्म जो है आपका 9 तारीख तक आ जाएगा। तो अपना जो है फॉर्म भरने के लिए आप लोग रेडी रहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है सब पहले से तैयार करके रखिए, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है उनका भी फॉर्म आ गया है, उनका भी जो एग्जाम है जून में है। तो आप लोग सब रेडी करके रखिए अपना, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का आएगा, मैंने आपको देखिए कल कराया था 75 तक, उसके आगे के क्वेश्चन 76 से जो है करवाए जाएंगे, ठीक है। तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी, बताइए। बताइए, तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए। तो दार ए सलाम जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका right आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश तंजानिया की पूर्व राजधानी, पूर्व समय की जो राजधानी थी आपकी दार ए सलाम थी, ठीक है। दार ए सलाम। वर्तमान में इसकी राजधानी जो आपकी डोडोमा है, ठीक है। क्लियर से इसका मैं डोडोमा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट राइट आंसर का, ठीक है। क्या देगा 77, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, बताइए। माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, एक मिनट रुकिए। तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर जो आपका दिया गया यहाँ पे डी सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की खोज आपकी 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। उन्हीं के सम्मान में इस चोटी का जो नाम है माउंट एवरेस्ट रखा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 में, ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पटना शहर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पटना शहर जो आपका सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे यहाँ पे स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपको 79 में क्या देगा, विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है, बताइए। विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है, देखिए। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। गर्म और आर्द्र जो है जलवायु होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक बार देखेंगे। 80 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है, हमको बताना है, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया है कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो आपकी यूएसए एवं कनाडा में स्थित है। विश्व जबकि विश्व के सबसे खारे पानी की झील जो है आपकी कैप्सियन सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर से होगा यहाँ तक। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, और जो ये है सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैप्सियन सागर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, बताइए। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए। वर्ष का सबसे लंबा दिन आपका होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून का दिन होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और रात आपकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ पर है? बताइए, पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का जो मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर, 83 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। टेंशन का गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? बताइए, गिरनार परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गिरनार परियोजना आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरनार नदी पर स्थित है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे ठीक है क्या देगा सूची 1 और सूची 2 में, देखिए क्या देगा। हिमालय की सबसे हिमालय की चोटियां दी गए और राज्य दिए गए। तो नंगा क्या देगा, नंगा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत है, नंगा पर्वत लिखा है, नागा पर्वत। तो नागा पर्वत कहाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए नागा पर्वत की अगर बात की जाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। नंदा देवी पर्वत आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और कंचनजंगा जो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 1 3 2 आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1 3 2। चलिए 85 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही तो निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा जो है सतलज घाटी में पड़ता है? बताइए, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा जो है सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुल्ला, जेलिपला, सिपकिल्ला या सुराथंगा? तो आपका राइट आंसर सिपकिल्ला दादा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है जास्कर श्रेणियों में स्थित है, जो सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर, क्या देखा। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का? इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस का? बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 87 में, बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने कौन नहीं है? बताइए, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भू भागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान करना, एक दूसरे का आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर साथियों गुट निरपेक्षता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण और अस्तित्व, सही, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक
हस्तक्षेप शामिल था, किंतु गुट निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत में शामिल नहीं था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, वाटरलू कहाँ पर स्थित है बताइए। वाटरलू आपका कहाँ पर स्थित है, तो वाटरलू आपका जो स्थित है साथ यहाँ पे बेल्जियम में स्थित है, जो आपका डी पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, या यहीं पर आपका नेपोलियन ने 18 जून 1815 को, ठीक है, यहीं पर जो है नेपोलियन ने 18 जून 1815 को अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वह पराजित हो गया। उसे जो है बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, जहां पर नेपोलियन ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे, तो रूसी क्रांति के जनक की बात की जाएगी तो आपकी वी आई लेनिन थे। ठीक है, वी आई लेनिन, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, रूसी क्रांति वर्ष 1917 में स्टार्ट हुई थी, इसके जनक आपके वी आई लेनिन थे। ठीक है, लेनिन वर्ष 1917 से लेकर 1924 तक जो सोवियत संघ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जो है जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रंग भेद के विरुद्ध, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग एक अमेरिकी निग्रो नेता थे। इन्होंने जो है महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए तथा रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए जो है कठिन संघर्ष किया। वर्ष 1964 में इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, तो देखिए महान दार्शनिक प्लेटो जो है आपके निवासी थे कहाँ के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ के पूछा है ना, ग्रीस यानी कि यूनान के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो जो है यूनान यानी कि ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, तथा ये जो है सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा प्लेटो की बात करें किसके, तो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। इनकी रचनाएं द लॉज तथा रिपब्लिक विश्व की जो है प्राचीनतम रचनाओं में गिनी जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर बताइएगा। राइट आंसर, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन, बताइए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक आपके देखे जाएंगे तो आपका मथुरा के निवासी भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है को, जिन्हें वासुदेव पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, देवकी पुत्र भी कहते हैं इनको, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर बताइएगा। आइटम से, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, अपनी उपज का एक भाग जो है राजा को कर के रूप में देना। ठीक है, तो एक भाग बोला है ना, यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया है, छठा भाग होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका right answer। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग जो है राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो जो सामान्यतः उपज का छठा भाग होता था। ठीक है, सामान्य उपज का जो छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को जो है उदंग्र उदंग्र तथा भाग कर कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 94 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था, बताइए। ठीक है, क्लियर है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अग्निमित्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना मालविकाग्नि मित्र
5 अंकों का नाटक है जिसमें नायक आपका अग्निमित्र तथा नायिका आपके मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। ठीक है, अग्निमित्र जो है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का जो है पुत्र था। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर उत्तर देंगे आर्टिस्ट। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही तो है। ठीक है, हर्ष द्वारा विचित्र क्षेत्रों में हर्ष द्वारा विचित्र क्षेत्रों की सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच चुकी थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो युद्ध अश्व अस्वयंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को जो है पराजित किया। इस युद्ध के साक्ष्य पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रस्थित एवं वेनसांगा में विवरण में जो है वर्णित किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्र गमन को किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही होता है। और वर्ष 1905 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, बताइए। मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इस तिथि को जो है खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो है बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी व पुत्री जो है मारी गई थी। ठीक है, प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 नंबर, बताइएगा अटेंशन क्या हो जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहालय प्रचलित था उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में, तो देखिए रैयतवाड़ी आपका जो था दक्षिण भारत में जो है प्रचलित था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। रैयतवाड़ी प्रथा को कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 18वीं शताब्दी में शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भूराजस्व संग्रह जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख थी। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे जो आपका लघु वेद की संज्ञा दी गई, बताइए। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कुरल को जो है आपकी लघु वेद की संज्ञा दी गई, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, लघु वेद की संज्ञा तमिल भाषा में रचित कुरल को दी गई है। इस ग्रंथ में आपके कुल 133 अध्याय और 1330 कविताएं हैं। ठीक है, इसके रचयिता आपके संत तिरुवल्लुवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको, बताइए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो आपकी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी अपनी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। ठीक है, क्लियर है। जहां पर 1792 ईस्वी में उसने जो है अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 ईस्वी में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो आपका शहीद हो गया था। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कलावा की कंप्लीट होते हैं। आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में और शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।